किस तरह पाबंद करेंगे? इनको हमने पाबंद कर दिया ऑलरेडी और इनको हमने नोटिस दे दिए हैं। अगर अब आइंदा यहाँ अगर ये आपके बैरियर्स लगे होंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या रोड के ऊपर पार्किंग का बोर्ड होना चाहिए, रोड का इंतज़ाम सही होना चाहिए। ये हमें और आपको देख के ये कर दिया गया है, अब इसको क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि मैंने वादा किया था पिछले प्रोग्राम में कि जो तारिक रोड का एक देरीना मसला है वो ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये ट्रैफिक जैम क्यों है कि 3 लाइनें ब्लॉक कर दी गई हैं और उसके बाद ये ट्रैफिक, जो पहला प्रोग्राम मैंने किया उस प्रोग्राम में मैंने ये बात दिखाई कि कहाँ कौन कौन से ब्रांड रोडों पर आ चुके हैं और उन्होंने अपनी सर्विस लाइन बना ली है। जब मेरे यहाँ पर DSP से मैंने रब्ता किया, DSP ट्रैफिक से, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि अदील हम साथ चलेंगे और इस इंक्रोचमेंट को हटा के इस रोड को क्लियर करेंगे। तो DSP की मैं बात करूँ तो DSP अमजद ने मुझे सपोर्ट भी की और ये वादा किया कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हैं। तो 24 घंटे के अंदर जो मैंने वादा किया था कि इस रोड को मैं क्लियर करूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे साथ फोर्स मौजूद है। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूंगा DSP अमजद साहब के पास, जिनसे हमारी बातचीत गुफ्तगू का स्टार्ट हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम के आगाज़ में बता दूं कि DSP अमजद का मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि जिनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने मुझसे 24 घंटे इसलिए मांगे कि उन्होंने कहा मैं वर्क कर लूं कि मुझे स्टार्ट कहां से लेना चाहिए। हम राबिया सेंटर के बाहर मौजूद हैं। अमजद साहब अगेन वेलकम अगेन प्रोग्राम के अंदर, और एक बार फिर देरीना मसला तारिक रोड का जो है ट्रैफिक जो आपकी जिम्मेदारी है। सर क्या देख रहे हैं कि ये नाजायज़ तरीके से जो लोगों ने बाहर बना ली हैं, या जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, उन्होंने सर्विस लाइन को अपनी एक सर्विस लाइन बना ली है, क्या देख रहे हैं? गैर कानूनी काम नहीं हो रहा? बिल्कुल गैर कानूनी काम है। इसके लिए मैं 3 मरतबा यहाँ पे ऑपरेशन कर चुका हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, और अभी पिछले वीक में भी, लेकिन ये जूँ के तू मामला है। इसके आपके तवज्जो से ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना DC साहब से और यहाँ के AC साहब से कि और इंक्रोचमेंट के हमले से कि वो इसमें थोड़ा सा हमारा साथ दे ताकि ये प्रॉपर तरीके से हम इसको एक मरतबा ख़त्म करें इस मामले को। प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2-4 मिनट मैं इसलिए आपके ले रहा हूँ कि एक्चुअल हमारे लोगों तक ये मैसेज नहीं जाता। एक नेगेटिव मैसेज तो जाता है कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं करी, नाके लगा लेती है, लेकिन एक पॉजिटिव काम जो होता है ना, हमें वो भी चाहिए। उनका दिखाएं कि उनके खिलाफ कि वो अपने लोगों के लिए क्या करें। सर यहाँ पे एम्बुलेंस जैम, ट्रैफिक जैम, फिर इसका रुझान शारे फैसल तक जाता है, अगर जेल रोड की बात करो जेल रोड तक जाता है, सर टीपू सुल्तान रोड तक भी जाता है। क्या देख रहे हैं कि इस रोड को क्लियर करने के लिए अब आप क्या अपना नेक्स्ट अमल क्या करने जा रहे हैं? मैं यही करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहले तो नो पार्किंग के बोर्ड लगवाना चाहूँगा अभी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप यहाँ पे बोर्ड देखेंगे नहीं हमारे। और उसके अलावा लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डबल पार्किंग और ये रक्षों का जो इतनी ज़्यादा गहमा गहमी है वो ठीक है, गरीब हैं, सब कुछ है, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी को मैनेज तरीके से लेके आए ना। बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, अब जो है मज़ीद जो है ना इसमें हम नहीं सफ़र कर सकते। हो जाती है कि एम्बुलेंस फंस जाती है कुछ मिनटों में। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर बंदे के लिए टाइम जो है बड़ा नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। और जब हम घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, सारा हमारा कीमती फ्यूल, कीमती टाइम और सारे सब हम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल। और आपने पहला एपिसोड देखा कि इसमें मैं बाकायदा पहले मैंने आगे क्लियर किया, जिस तरह मैंने आपको लैपटॉप पे दिखाया भी कि सर ये चौक्स हैं जो बिल्कुल जैम होने की वजह से इसका रुझान पूरे कराची शहर पे, अगर मैं कहूँ तो पूरे कराची शहर पे पड़ता है। तो मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अहम है। मेरा आपका ये तीसरा प्रोग्राम है, अगर हम देखा जाए तो हम 3rd प्रोग्राम में साथ खड़े में। मुझे बताएं अमजद भाई, आज फुल फ्लैश काम करने जा रहे हैं, जो 24 घंटे पहले जवाब तो जाएगी टीम ने आपको निशान देगी, उस पर काम जारी और सारी होगा आज इंशाल्लाह। आप देखेंगे और कल भी देखेंगे कि कल से मुराद मेरी ये 2-4 दिन आगे जो आएंगे इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। हम अपने जो है ना फीडबैक देते रहेंगे लोगों को, और हम इंश्योर करेंगे कि लोग जो है हमसे ताउन करके और इस रोड को हम क्लियर कट करेंगे। ये आपने क्यों लगाया बेटा यहाँ पे? मुझे बताओ क्यों लगाया? कौन है? आजा आजा इधर आजा आजा। ये आपके तो एक कारोबार होना चाहिए, लेकिन क्यों लगाया है? रोड क्यों ब्लॉक किया? मसला पता ही क्या है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अगर मैं ये नहीं लगाता ना, कोई डबल पे आता अब का रोड समझ के गाड़ी खड़ी करता है, नीचे आपके साथ आपके मौजूद DSP मौजूद है। देखिए मैंने अभी कहा कि लोगों को काम करने देना चाहिए क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का भी एक तरीक़ेकार है कि उससे रोडों को अगर परेशानी हो रही है, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, तो ये इनकी जवाबदारी है। आप नीचे आए इधर एक मिनट, आ जाओ ऐसे आ जाओ। अच्छा मैं चाहता हूँ कि
आपके मौजूदा डीएसपी साहब यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जो आप लोग आवाम है ना जो काम कर रहे हैं, ये क्यों रखा हुआ था आपने? यहाँ क्लाइंट की गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, इसको निकलना कोई भी आता है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो नहीं सकती, ये सर्विस लाइन नहीं है जो आपने खड़ी की हुई है और ये मेन रोड है दोस्त, आप कैसे खड़ी कर सकते हो? ये दुकान है, ये कमर्शियल है ना, दुकान काम कर रहे हैं। भाई कमर्शियल दुकान है तो इसकी जगह आपकी स्पेस अंदर है, रोड आप ब्लॉक किसी सूरत में भी नहीं कर सकते कहीं से। मैं चाहूंगा कि अमजद साहब फ्री हो जाए तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। अमजद साहब, इनका कहना है कि हमारी शॉप है और हम गाड़ियाँ इसलिए खड़ी करते, क्या रूल है इस रोड पे गाड़ी खड़ी करना? आप गाड़ी खड़ी करें लेकिन एक सिंगल पार्क में करें ना, आप तो डबल ट्रिपल पार्किंग में आ जाते हैं तो दूसरे लोग यूज़र जो हैं वो क्या करेंगे? ये आपका हक तो नहीं बनता। फिर हम खड़े हुए होते हैं, कोई भी डबल पे गाड़ी लगा के चले जाता है, फिर हम इंतजार कर रहे होते हैं। तो जी आपने चलो उन डबल्स के लिए लगाई कि वो ना लगाए, इसीलिए लगाई ना आपने। कोशिश करें कि अगर पुलिस आपसे कह रही है कि अपने ही लाइन में आप काम करें तो कोशिश करें वो करें, क्योंकि इसकी वजह से ये 3 लाइनें जाम हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है। आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम ये ना करें वरना इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए हदूद में ही गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी खड़ी हुई है, हदूद में खड़ी हुई है गाड़ी, हमारी कोई डबल पे। अमजद साहब, ब्रांड का नाम मैं कोशिश करूँगा कि ना लो, ना आप ना लें, आप भी ना लें, लेकिन सर ये बताएं कि अभी आपको देखते के साथ ही फिर बैरियर यहाँ से गायब हो गए। बाकायदा मैंने लास्ट प्रोग्राम में ये दिखाया है कि जहाँ ये गाड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ मौजूदा, और ये रिकॉर्ड है मेरे पास कि लास्ट टाइम इस जगह तक ये इनकी पार्किंग होती है, जिसकी वजह से ये 2 लाइन आपकी फंस जाती है। उसके बाद यहाँ रिक्शे लगा दिए जाते हैं। सर इनको किस तरह पाबंद करेंगे? इनको हमने पाबंद कर दिया ऑलरेडी और इनको हमने नोटिस दे दिए हैं कि अगर अब आइंदा यहाँ अगर ये आपके बैरियर्स लगे होंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा सवाल ये है कि सर छोटे लोग कहते हैं, जो छोटी दुकानदार है वो कहते हैं आप इन ब्रांड्स को तंग नहीं कर सकते, ये बहुत पावरफुल है। सर पुलिस से ज़्यादा पावरफुल है? हर आदमी को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चीज़ अपना कारोबार कर रहे हैं एक हद में रह के करें ना, दूसरे लोगों को सबको उसमें इन्वॉल्व तो ना करें कि किसी और के लिए हर्डल, किसी और के लिए प्रॉब्लम, किसी जाने आने वाले के लिए यहाँ आना जाना ही मसला हो जाए। तो ब्रांड का मतलब या अपने कारोबार का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोगों के लिए हो बड़ा हो, कोई भी रूल सबके लिए बराबर होगा और यही खूबसूरत बात है कि रूल हर इंसान के लिए बराबर होना चाहिए। लास्ट टाइम मेरी जो भी इनसे बात हुई उनसे मैंने सिर्फ एक ही दरख्वास्त की कि सर ये रोड क्लियर होना चाहिए। इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दे दिया कि ये गाड़ियाँ भी हटवाएं, तो मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, जिनका काम है उनको मैं 24 घंटे के अंदर लेके आऊँगा और शायद 24 घंटे ही गुजरे। और हमारे साथ इलाकई डीएसपी अमजद साहब जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मामला देखते हैं वो मौजूद हैं। आए अमजद साहब, थोड़ा मैं चाहूँगा कि लिफ्टर के जरिए ये गाड़ियाँ भी उठनी चाहिए। इनको चलान दिया जा रहा है और ये बात इसी, आपने क्यों नो पार्किंग में गाड़ी लगाई? गाड़ी निकल रही थी, मैं गाड़ी पार करना चाह रहा था। सर पता है ये भी पार्किंग नहीं है, एक्चुअली आप गलत लगा रहे हैं, पार्किंग नहीं है, ये रोड है। इम्तियाज वालों का कसूर है ना सर, ये इम्तियाज वालों का कसूर है। अब चले सर, एक आवाम के लिए तो इम्तियाज का कसूर है, क्या इस पर इनको क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? इम्तियाज से सामान लेने आए हैं, डबल जब स्पेस नहीं है होता तो इस तरह के काम करते हैं। जबकि इम्तियाज ने अपनी एक्चुअली पार्किंग बनाई हुई है वहाँ पर। आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ कि इम्तियाज ने जबकि सामने अपनी पार्किंग रखी हुई है, आप लोग को चाहिए वहाँ पार्क करें, इस रोड को क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंसेज भी फंसती हैं, ट्रैफिक भी फंसता है और हर शहरी परेशान रहता है। कितने का चालान दिया? इनको मैंने नो पार्किंग का चालान दिया 820 रुपये का। ठीक है, ये चालान की स्थिति बाहरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये तरीके का लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि ये देखें कि इस तरह जब भी कोई चालान काटेगा पुलिस वाला या जो भी हमारे कांस्टेबल हैं, जो भी सिपाही, वो इस तरह रेड लाइट ऑन हो जाएगी, उसके बाद एक चालान इसके नज़र के सामने, ये नज़र आईजी साहब तक भी जा रही है और आवाम को दिया जा रहा है। तो ये लाजमी आप देखा करें अपने चालान के वक्त कि क्या वो ऑफिसर उस बटन को दबा के चालान काट रहा है या नहीं काट रहा। ये देखें, ये एरिया यहाँ तक बैरियर लगे हुए थे। हमने जो प्रोग्राम किया, अगर आपने देखा भी था कि हम उस प्रोग्राम में यहाँ तक मौजूद थे और इनसे हम ये दरख्वास्त कर रहे थे कि आपने सर्विस लाइन को क्यों घेरा हुआ है। तो वो मुझे कहते हैं कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये पहले हटवाएं। तो मैंने कहा मैं ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, जो करता धरते हैं, उनसे बात करूँ। सर ये पार्किंग कैसे क्लियर होगी? ये देखें, सिंगल पार्किंग है, इसको तो हम क्लियर नहीं करा सकते। डबल जो है वो अगर कोई खड़ा होगा तो उस पर हम उनको मेक श्योर करेंगे कि हम उनको क्लियर मतलब करें। आप कह सकते हैं कि सिंगल में लगाई जा सकती है, इतना थोड़ा मैनेज करा जाता है। सिंगल में तो देखें कारोबार है इनका, जाहिर है हम
आंखें बंद करते हैं। तो लेकिन डबल में अगर कोई दूसरा लगा रहा है तो फिर तो आप देखें ना, स्पेस बचता ही नहीं है कुछ। और सर ये उसके लिए चले गाड़ी को तो समझ में आता है, ये अगर आपने बैरियर जब लगा देंगे वो सही है? वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और आपके तवज्जो से ही कहना चाहूँगा इनसे कि अपनी हद में रह के, अपने उसमें रह के आप बेशक कारोबार करें, दूसरे को तंग करना मकसद नहीं होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की हमजा साहब ने कि इनका काम है, चले अगर कारोबार है तो इतना करें कि दूसरे को तकलीफ ना हो। अगर आवाम फिर भी फर्स्ट लाइन को यूज़ कर रही है तो उनको रिलीफ दिया जाता है, लेकिन ये जो बैरियर लगा दिएंगे ये बिल्कुल गैर कानूनी और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है सर। ये आवाम है हमारी जो निहायती मासूम है, जो शायद अपने रूल समझना ही नहीं चाहती। हमजा साहब मुझे ये बताएं कि ऐसी आवाम के लिए आप मैसेज तो दें एज आ एक पुलिस ऑफिसर कि यार आप प्लीज़ इसको फॉलो करें, वरना सख्त रवैये इस्तेमाल करना पड़ते हैं पुलिस को। देखिए, हम सब लोग सोशल मीडिया पे देख लीजिए, वैसे देख लीजिए, हम खुद से चेंज नहीं होना चाहेंगे। हम दूसरे पे तनकीद जो है वो हमारा लाजमी अमर हो गया है। हम चाहते हैं कि बस दूसरे ठीक हो जाएं, हम बेशक ठीक ना हो। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ये सिस्टम नहीं ठीक होगा। हम बाहर की मिसालें देते हैं, यूरोप की, दुबई की, फलां जगह डिसिप्लिन कहाँ से होता है? डिसिप्लिन पहले अपनी ज़ात से होता है। पहले हम अपने असूलों पे कायम तो हों। हमारे नबी ने जो असूल बताए हैं उस पे अगर हम स्टार्ट ले लें तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खुद से कोशिश नहीं करेंगे। देखिए वो सामने गाड़ी देखिए, खातून जो हैं वो डबल पे खड़ी हुई हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कहा जाए जी वो खातून है, वो लेडी है, उसको हम मतलब आप किस चीज़ को यहाँ रोएंगे? मैं इस पर जवाब ले रहा हूँ ना। मैं कहूँगा कि रूल सबके लिए, जब मैं ये कहता हूँ कि बराबर है तो यकीन जाने लेडीज़ हैं, हमारी ख़वातीन हैं, यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, रूल फॉलो करना आप सबका काम है। मैं एक ब्रेक की तरफ चलूँगा, जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो मज़ीद आपको कार्रवाई दिखाऊंगा कि इस वक्त जवाब तुझे की टीम तारिक रोड में मौजूद है, साथ में अमजद साहब के जो रोड को क्लियर कर। चलते एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अभी हम उस ब्रांड के बिल्कुल बाहर ही हैं। उसके साथ साथ एक और मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट प्रोग्राम में बाकायदा हमने उन लोगों को पकड़ा जो गैर कानूनी तौर पे पर्चियाँ दे के ये पार्किंग चला रहे, लेकिन आज उनमें से कोई यहाँ मौजूद नहीं। और एक सवाल है कि आखिर वो पुलिस को देख के गायब क्यों लोग हो जाते? आप सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, और सही काम कर रहे हैं तो खड़े रहें। इसका मतलब चोर आप लोग हैं और नुकसान आवाम को पहुँचा रहे, क्योंकि पार्किंग माफिया एक बहुत बड़ा माफिया है। अब आप ये देखें कि इन लोगों से पैसे लिए, आज पैसे कोई ले रहे हैं आप लोगों से? हाँ बोले क्या कह रहे हैं आप? हाँ आ रहे थे, 30 रुपये मांग रहे थे पार्किंग के। अभी गायब हो गए ना आप? कोई भी नहीं गायब हो गए। पैसे भी दो और फिर ये तंग भी करते हैं और गाड़ियाँ यहाँ से उठा के ले जाते हैं ये लिफ्टर वाले खाम खा के। हम उनको मना करते हैं हम पैसे नहीं देंगे आपको, ये फिर हमारे को तंग करते हैं, हमें प्रेशर देते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गाड़ी नहीं हिला सकते। ये बैरियर लगाने का राइट है इनके पास, ये वाला कॉर्नर जो दिया है। ये देखिए मेरे साथ अमजद साहब मौजूद हैं। अमजद साहब पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये जो बैरियर लगे हुए हैं ये काबिल कबूल है रोड के ऊपर किसी भी हवाले से? नहीं जी, किसी हवाले से भी काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आपने कहा कि ये पार्किंग वाले को मैंने गाड़ी में बिठा दिया, उसको भी थाने लेके जाऊंगा। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमसे पहले ही अमजद साहब ने पार्किंग वालों को पकड़ लिया और वो गाड़ी में बिठा चुके हैं। और ये गाड़ी में बैठे हुए, एक मैं चेहरा दिखना चाहूँगा, इधर आप चेहरे का, इधर आइए। अच्छा, ये वही शख्स है जो आपने पहले प्रोग्राम में भी देखा था कि इनको मैंने वार्न किया था कि आप ये काम नहीं कीजिएगा। अमजद साहब मैं चाहूँगा आप जरा, अमजद साहब 24 आवर्स पहले इस शख्स को हमने खुद यहाँ पकड़ा है और हमने इसको कहा कि आप गैर कानूनी काम कर क्यों रहे हो, तो इस शख्स ने मुझे कहा कि मैं तो कर रहा हूँ, कोई कामराज नाम लिया था, मैं नाम अभी कोट नहीं करना चाहूँगा। अब आपने इसको पकड़ा है, आपको 24 घंटे पहले मैंने मना किया था। जी सर। फिर क्यों खड़े हुए थे? सर हमें टीएमसी की टॉपी दी गई। आपको जवाब देना इसलिए पड़ेगा थाने जाके, क्योंकि मैं आपको वार्न करके कहते कि किसी की जगह नहीं है ये, आप गैर कानूनी तौर पे खड़े हुए। सर बोला था कि डीएमसी खत्म हो गया, टीएमसी आई है, अब टीएमसी की तरफ से। आपने टीएमसी की टोपी अब वो डीएमसी की गायब करके टीएमसी पहन ली। आपने सर बोला था, ठेकेदार ने बोला कि टीएमसी आ गई है, डीएमसी खत्म कर दो। सर एक ठेकेदार समझ में नहीं आता कि इन लोगों को यूज़ कैसे कर जाते हैं, कि इनको अकलें नहीं होती कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उसी में इनको बेचारों को लगा दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जो पार्किंग के हवाले से पूरे कराची में जो ये इशू है
ये KMC की कुछ जगहों पे इन्होंने अलाटमेंट की हुई है। कुछ से मुराद काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। उसमें तारिक रोड भी है, ये एरिया चलिए वो देख लेंगे कहाँ। तारिक रोड अबाउट मतलब पूरा तारिक रोड ही है उसमें। तो उसमें सिंगल लाइन का है सिलसिला, और मोटरसाइकिलों की भी सिंगल लाइन का है और कारों के लिए भी सिंगल लाइन का है। सही है। तो हमने तो उसको भी कर रखा है कि इसके बाद अगर कोई करेगा, उसके बाद अगर कोई लाइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके लिए हम फिर इनके खिलाफ कार्रवाई जो भी आप करेंगे वो थाने जाके बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें, आप जैसे ही मैंने लुक किया, वो देखें वो लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं कि वही मैं अभी बाद में कह रहा था ना कि चोर की ताड़ी में दिक्कत है। इधर आओ मुनव्वर, इधर रुको। क्यों हटा रहे हो? अब क्यों हटा रहे हो आप लोग? सर ये बैरियर लगा रहे क्यों हटा रहे हो? जब मैं उस दिन आपको कह के गया आप लोग गलत कर रहे हो तो आपने कहा कि हम नहीं करते गलत। अब पुलिस मौजूद है, आप कैसे हटा रहे हो? सर मैं तो नौकर आदमी हूँ सर। हाँ, मैं तो नौकर आदमी। आती हो ना, मतलब आप लोगों से ये काम ये लोग करवा रहे हैं ना, मतलब आप वही काम कर रहे हो जो ये कह रहे हैं। जाए उठाए। मैं हमजा साहब, ये देखें कि आपकी मौजूदगी में ही इन्होंने हटाना तो शुरू कर दिया, जबकि 24 घंटे पहले मैं इनको ये बात बता के गया हूँ कि गैर कानूनी काम आप लोग ना करें। बड़ा ब्रांड है, आवाम देखती है, आवाम ये कहती है कि हम गरीब ही आपको दिख रहे हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड सर अभी तो आपके सामने ही शुरू हो गया कि फटाफट बैरियर हटाना, गायब करना शुरू कर दिया। असल में हम टोटली जो है ना लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मगरिब का पहर होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं अमजद भाई, मैं चाहूँगा कि ये जो पार्किंग है इसको कहीं से भी लीगलाइज कहा जा सकता है। लीगलाइज तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मामला यूँ है कि ये शॉपिंग मॉल जो इम्तियाज़ है इसकी मेरा ख्याल है जैसे गुलशन में या मतलब नाज़माबाद में पार्किंग है इनकी, ग्राउंड में इनको पार्किंग ऐसा कोई वेन्यू इनको होना चाहिए कि जहाँ ये बिज़नेस करने से पहले अपनी पार्किंग देखें कि पब्लिक आएगी कहाँ, पब्लिक अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगी। अगर हमने ये पैसेज इनको थोड़ा सा फराहम कर दिया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये गली वाले जो हैं वो प्रॉब्लम में आते होंगे, क्योंकि जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये एक रो में पार्क कर लें तब भी ठीक है। लेकिन हमारी आवाम का जैसे सैटरडे है या अदर कोई इवेंट है, पहली तारीखें हैं महीने की, तो उसमें ग्रॉसरी के लिए रश लगता है और फिर वो लोग सेकंड थर्ड में भी पार कर लेते हैं। थर्ड पे तो लग जाती है, लेकिन एक सवाल है, तो आप लोग तो कह रहे हैं हमने आवाम की चलिए खिदमत किया, एक लाइन लगा ले, लेकिन सर हो ये रहा है यहाँ पे तो 3-3 लाइनें लगाई जा रही हैं और उसके बाद आवाम से 30-30 रुपए लिए जा रहे हैं बाइक के। आप चाहें तो किसी भी शख्स से यहाँ पर मौजूद है सर पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग में नहीं लिए? 100%। अस्सलाम वालेकुम। आपके मौजूदा DSP मौजूदा ट्रैफिक के, उनको हमने जब इल्म दिया कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है इस इलाके में, आप क्या समझते हैं? पूरे कराची में, ये तो मुझे मालूम है ये पूरा माफिया है इनका। यहाँ पर आप आते हैं, हर बार आते हैं, अंडर किसी न किसी के ऊपर इनका हाथ है, सब मिले में सबको पता है। तो मिले में चले ठीक है, आप यहाँ पर आते रहते हैं? बहुत। हर बार कितने पैसे देते हैं? 30 रुपये। अब हमजा साहब देखें, आप कह रहे हैं कि खिदमत के लिए हम कहते हैं चले एक लाइन लगा लें, और शायद अब मैं कहूँगा आपके होते हुए ये एक लाइन हो चुका है, लेकिन ये 30 रुपये का जो मामला है ये क्या है? ये देखिए पार्किंग वालों का है और ये 20 रुपये है, मेरा ख्याल है 30 नहीं है। जो मैंने इनके टिकट्स देखे हैं वो 20 रुपये के हैं। ये 30 चार्ज कर रहे हैं। अगर ये 30 चार्ज कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं भी इनको लेके जा रहा हूँ थाने। जो इनका वाली वारिस पीछे आएंगे उनसे बात करते हैं कि भाई ये सर आपके सामने जिनका कहना है कि एक नहीं, मैंने कितनी आवाम से पूछा है, वो सबका यही कहना है कि 30-30 रुपये चार्ज करना, और बड़ी गाड़ी होते 50 से 100 रुपये तक भी चार्ज किया जाता है। तो सर इस माफिया के खिलाफ कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम कार्रवाई करें, और पहले भी हमने FIR कटवाई हैं। मेरे आने के बाद हमने यहाँ पे कम से कम 3 FIR काट चुके हैं। ठीक है, और ये आज इंशाल्लाह इसके खिलाफ फिर कार्रवाई। आगे की तरफ भी बढ़ते हैं, देखेंगे क्या पोजीशन है इस इलाके की। आए इधर आओ ना, क्या कह रहे हो? आपने DSP साहब मौजूद है, देखो आप लोग आवाम हो, हंसो नहीं, एक सच बताओ कि क्या हो रहा है? पार्किंग है सर? एक बार मैंने पार्किंग बंद कराई हुई थी, सामने मेरी दुकान है, मेरी दुकान का साल का खर्चा सर 30 लाख रुपए। ये लोग जब भी आते हैं पार्किंग लगा देते हैं, ये भी इधर भी लगा 30 रुपए एक बंदे से लेते, इधर भी लगाते, ये सारी गाड़ियाँ निकी लगी हुई है। सही, गाड़ी वालों से भी पैसे लेते हैं, बाइक वालों से भी लेते हैं? 50 रुपए गाड़ी वालों से, गाड़ी से 50 रुपये और बाइक से 30 रुपए। 30 रुपये जी। और आपकी दुकान मौजूद है यहाँ पे, ये पूरा दिन तमाशा देखते हो? रोज आना देखते हैं सर। ट्रैफिक जैम होता है? माशाल्लाह ये सर ज़बरदस्त जाम होता है सर। एम्बुलेंस जाम होती है सर, पुलिस एम्बुलेंस आवाम सब जाम होता है सर। अब ये देखिए, ये दुकानदार है, ताजिर हैं सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा, और ये एक अच्छी बात है कि इस वक्त मैं तमाम पूरे कराची के DSP से कहूँगा या ट्रैफिक के जो बड़े हैं कि सर इस तरह के अफसरान जब होते हैं ना, यकीन करें अच्छा लगता है आवाम के बीच में आके बात करना। ये एक आवाम है जो ताजिर है, लोकल ताजिर आपके लिए
अफसर तो हमारा है ना, वो क्या कह रहा है उसके बीच में वो सुन रहा है और उसका जवाब है। सर अमजद भाई, आवाम का क्या कहना है, आप सुन भी रहे हैं? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, इसमें मैं इसमें कोई नफ़ी नहीं कर रहा हूँ। जो पब्लिक है वो इसी तरह, मैंने कहा ना, ये स्टोर इम्तियाज़ स्टोर के सराउंडिंग में ये इश्यूज़ हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और हमारा अमला हम वक्त कोशिश करते हैं कि लोगों को सहूलत दें और लोग जो है अपने अपने जो शॉपिंग है वो करके जाएं, लेकिन पीसफुली जाएं, दूसरों को प्रॉब्लम नहीं करें। आपको याद है मैं परसों भी आया था, मैंने प्रोग्राम किया, मैंने क्यों किया, मैंने कहा 24 घंटे के अंदर मैं अपने फ़र्ज़ पूरा करूँगा। ऐसा मैंने वो फ़र्ज़ पूरा किया कि रोड क्लियर होना चाहिए, और मैं अभी भी कर रहा हूँ। आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब आप कुछ देखें तो किसी को नहीं कर सकते तो जवाब तो चाहिए कि टीम को रब्ता करें, हम उस निशानदेही पे पहुंचेंगे और हम पहुंचेंगे साथ साथ उस इदारे को लेके जिसका वो काम है। अगर वो इदारा सो गया है तो जगाना भी हमारा ही काम है। आए मज़ीद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी राबी सेंटर वाला जो रोड है, तारिक रोड का मेन, किस तरह क्लियर करा रही है पुलिस, और आवाम ताउन भी कर रही है। लेकिन कुछ आवाम जो नाराज़ हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उनको आज हक़ाइक़ देखने को मिलने, कुछ चलान पड़ रहे हैं। तो सर देखें, बात सीधी सी इतनी है कि गैर कानूनी पार्किंग पे चलान ही दिया जाता है, जो गवर्नमेंट का रूल है। अब आप कहेंगे रूल फॉलो पुलिस भी नहीं करती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पुलिस फॉलो नहीं करती तो पुलिस का काम है फॉलो करे और फॉलो करवाए भी। आए सर, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आवाम में थोड़ी सी आए ज़रा प्लीज़। ये पहली बार है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर मौजूदा डीएसपी ट्रैफिक अपनी आवाम के बीच में है, और ये मैं जवाब तो देकर कहूँगा तवज्जुह से। और अस्सलाम वालेकुम, ये बताओ ट्रैफिक जैम होता है इस रोड पे? यार हफ्ते के दिन जाम होता है क्योंकि यार रश पड़ते हैं। आमतौर पे खुला हुआ होता है? आम दिनों में खुला होता है, बाकी जब या जो क्रॉस करते हैं इसी वजह से थोड़ा। आप लोग की तो दुकान है, आप लोग दुकान लेके बैठे हुए, ये पार्किंग वाले पैसे ले रहे होते हैं अभी आवाम से? यार 9 बजे के बाद हाँ, पैसा ले रहे हैं, पैसे लेते हैं बिल्कुल। बात ये है कि जो आवाम यहाँ जमा है ना, इसमें सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि इनके बीच में इनके ट्रैफिक के डीएसपी साहब मौजूद है। अच्छा, आप दुकानदार हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये जो पैसे लेते हैं, जो आपके जो पार्किंग वाले लड़के होते हैं, ये पैसे लेते हैं यहाँ पे? पैसे भी लेते हैं, हाँ, पैसे भी लेते हैं। अच्छा, आपके साथ डीएसपी मौजूद है, क्या आपको लगता है कोई सवाल करना चाहोगे इनसे, कुछ कहना चाहोगे इनसे? किस तरह मतलब? कि रोड के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से कुछ कहना चाहोगे? ट्रैफिक तो बहुत जाम है यहाँ पे, जो है ना पार्किंग नहीं होते, कस्टमर के लिए बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। इशू है हाँ, बहुत बड़ा इशू। अच्छा सर, बात वही है कि आवाम का ये कहना है कि इनके लिए पार्किंग का कुछ हो नहीं सकता इस इलाके के लिए? पार्किंग जब आपने शॉप ली थी, थोड़ा सा इस हवाले से चेक किया था कि यहाँ पे पार्किंग का आपका कारोबार है, बिल्डिंग वाले को चाहिए था कि यहाँ पे पार्किंग का कोई स्पेस देता, कोई नीचे अंडरग्राउंड को पार्किंग देता या एक आध फ्लोर इसके लिए मुख्तस करता। तो ऐसा मतलब आपने जब ये शॉप खरीदी या शॉप स्टार्ट किया आपने, तो आपने नहीं देखा कि यहाँ पार्किंग नहीं है। पार्किंग का इशू तो हर यहाँ पे डेफिनेटली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं ट्रैफिक का इशू तो है क्योंकि बाजार है, लेकिन पार्किंग, जी आप बड़े पीछे से आए यहाँ कुछ क्या कह रहे हो? ट्रैफिक जैम होता है रोड? ट्रैफिक भी बिल्कुल यहाँ पे जाम होता है। यहाँ पे जो है ना, कोई जो है ना वो नहीं है यहाँ पे, तो निज़ाम नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो सिग्नल पे भी जो है ना ट्रैफिक होता है। एक तो ट्रैफिक वालों ने जो है ना कोई इसका निज़ाम ही नहीं है कि बंदा जो है ना ये यहाँ पे कुछ सिटिंग कर दे। सिटिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे जो है ना फजूल में जो है लोग कार पार्किंग लगवा देते हैं, वो अलग से माफिया है, पैसे भी लेते हैं। वही सवाल है कि पैसे लेने वाले माफिया है ना यहाँ पे? एब्सोल्युटली है। इस ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस भी फंसती हैं, हमारी एम्बुलेंस भी फंसती है, पुलिस मोबाइलें भी फंसती हैं, मोबाइलें भी फंसती है। ये देखिए, ये पहले मैं बात कहूँगा खुली कचहरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मौजूदा डीएसपी साहब यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक को देखते हैं, क्या मैसेज देंगे? मैं डीएसपी साहब को ये मैसेज दूंगा कि बड़े मेहरबानी इस पे जो है ना आप नोटिस ले लें, इस चीज़ पे यहाँ पे जो है ना गैर तौर पर जो है ना यहाँ पे काम हो रहा है, इस पे आप तो वो ले लें, एक्शन ले लें। ये एक्शन बनता है कि रोड पे एक तो पार्किंग गलत होती है, मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आवाम से पैसे लिए जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। इस पर कोई राय अमल तो बताएं, थोड़ी आवाम सुन भी रही है, राय अमल बता दें क्या करने जा रहे हैं। जो अब मैंने बताया आपको कि डीएमसी और अपना केएमसी, इनकी जो पार्किंग की चार्ज पार्किंग है, ये इनको अलाउ है। आप इस हवाले से डीसी साहब से मालूम करें कि या तो इस पार्किंग को ख़त्म कर दिया जाए ना, सीधे ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो बिल्कुल फिर इसको वेल मैनेज तरीके से लगा। एक ऐसा आया था इसमें कहा गया था कि पार्किंग को ख़त्म किया जाए गैर कानूनी तौर पे, उस पर फिर मेरा ख्याल है कोई इतना अमल दरामद इतना नहीं हुआ, और जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये पार्किंग है, मैं समझ गया। मैं दुकानदार को भी कहूँगा कि खुदारा आप भी ज़रा एक मिनट बात सुने, ज़रा ये इस वक्त ये सबको पाबंद कर रहे हैं ताकि कल जब कुछ ऐसा आपके साथ अमल हो। इधर आइए, करीब आइए। अब आप ये देखें, ये रास्ता है, जाने आने का रास्ता। ये क्यों लगाया हुआ है? गाड़ियाँ सुजुकी किसकी हैं? आपकी हैं। दूसरों पे तनकीद तो हम सुजुकी किसकी हैं? आपकी हैं। ये सुजुकी तमाम ये तो जो है रास्ता दुकान के आगे लगा ना, किसका है ये?
हमारे ही हैं। तमाम सुजुकी आपकी हैं यहाँ गाड़ियाँ। लोग खड़े होते नहीं, यहाँ पे कस्टमर होते हैं ना। फिर भी आप नहीं लगा सकते, फिर भी आप लगा नहीं सकते। चले बोले नेक्स्ट टाइम आप नहीं लगाओगे, बोलो कि अगली बार नहीं होना चाहिए। नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, नहीं लगाएंगे। आप डालें ताकि लोगों का ये जाने आने का रास्ता है ना, ये आपका गुजरगार नहीं है। चले आप मेरी बात सुनो, आप समझो, ये कहना चाह रहे हैं टोटली कि अगली बार ये राउंड पर जब आए, ये नहीं हो, अगर होगा तो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। ठीक है, सही है सर, इनको पाबंद भी साथ साथ करें और अगली बार के लिए एक मौका भी दें, क्योंकि ये आवाम ने भी सच बोला है कि जो एक्चुअल मसला है, और डीएसपी साहब ने भी पॉइंट आउट कराया कि इनका भी देखें रास्ता, अगर ये बंद कर देंगे तो आवाम कहाँ से गुजरेगी। आए चलाएं, मजीद आपको कार्रवाई दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हमने जब स्टार्ट किया तो आप मैं दिखाऊंगा कि जरा कैमरामैन दिखाए, ये रोड देखें आप कैसा रवा दवा है हमजा साहब। अब ये रोड, अभी वही रोड है जो जामदाब, आप देखें माशाल्लाह दूर तक दिख रहा है हमें कैमरे की आंख से कि क्लियर है। सर अगर रोज़ की बिना के ऊपर इस तरह के छोटे मोटे काम होते रहे पुलिस की जानिब से भी, तो ये आवाम को सुकून नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह हम इसको फॉलो कर रहे हैं, रोज़ाना की तादाद में रोज़ाना करते हैं। अब मेरे पास चार सेक्शन है, चारों सेक्शनों में मैंने बिल्कुल डंडा उठा रखा है। ठेला पथारा माफिया के ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारे डबल पार्किंग है, इसके हवाले से हमारा पूरा अमला, चारों हमारे एसओस वो अपने तौर पे भरपूर कम कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका इम्पैक्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मैंने आपसे कहा ना, अभी जहाँ जहाँ मैं चाहूँगा कि नो पार्किंग के बोर्ड लगा दूँ, ताकि वो लोग क्या कहते हैं जी, नो पार्किंग का यहाँ बोर्ड नहीं, हम तो भाई नो पार्किंग का बोर्ड नहीं, आप नो पार्किंग का बोर्ड होना चाहिए। आप अकल तो रखते हैं, अगर पार्किंग का बोर्ड नहीं है तो आप अकल तो रखते हैं, शऊर तो रखते हैं। अल्लाह पाक ने आपको जहन तो दिया है कि वो आप कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, कहाँ नहीं करनी। बिल्कुल ऐसा ही है, और बात सिर्फ इतनी थी कि बिल्कुल शऊर होना चाहिए। वो वादा कर रहे हैं कि हम नो पार्किंग का बोर्ड लगाएंगे, ताकि यहाँ बोर्ड होने से आवाम को भी पता चल सके कि वो गैर कानूनी पार्किंग में मौजूद है, क्योंकि वो नो पार्किंग है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेन तारिक रोड के अंदर मौजूद होंगे नेक्स्ट स्पॉट पे, और वहाँ मुझे कुछ ऐसे सवालात भी जानने हैं जो डीएसपी से मैं जानूंगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद कार्रवाई आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। और अभी हम मौजूद हैं और आवाम जमा हो चुकी है और आवाम अपनी कुछ बात करना चाहती है। सर आप बिल्कुल जो ऑफ कैमरा कह रहे थे, मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा बोले, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या रोड के ऊपर पार्किंग का बोर्ड होना चाहिए, रोड का इंतज़ाम सही होना चाहिए। अपने पुलिस से हम लोग दरख्वास्त करते हैं, हमारा आप लोग मदद करें। नो पार्किंग, ये हालात देख ले गाड़ियों का, उल्टा सीधा कड़ी हुई है गाड़ी, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। इंसान जाए तो कहाँ जाए हम लोग। अच्छा, अभी आपके साथ मौजूद है आज डीएसपी अपना इम्तियाज साहब मौजूद हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑन कैमरा उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ बोर्ड लगाने की पूरी कोशिश करूँगा कि ताकि बोर्ड लग सके और आवाम को खिदमत हो सके। सर क्या देख रहे हैं, तारिक रोड का एक्चुअल मसला है क्या ट्रैफिक जाम होने का? ट्रैफिक जाम होने का यही है, उल्टा सीधे गाड़ियाँ खड़ी हुई है, सब कुछ निज़ाम धर्म भरम हुआ है। गवर्नमेंट से यही चाहते हैं इस निज़ाम सही हो, हम भी खुश, आप भी खुश। आप एक बात और कह रहे थे नाज़, जब आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर बोर्ड आप देखते हैं, क्या कह रहे थे? बोले, मैं चाहता हूँ बोले, आप अपनी बात रखें। बोला हम लोग लाइसेंस जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ बोर्ड सामने हर चीज़ लगा होता है, इसी बोले क्या चीज़ के लिए बोर्ड है? जब रोड के ऊपर बोर्ड ही नहीं है तो हम लोग को क्या समझ में आएगा? जब रोड के ऊपर बोर्ड होगा तो हम लोग को समझ में आएगा तो ये बोर्ड इस चीज़ के लिए है। क्या कहना चाह रहे, बोले? सही कह रहे हैं बड़े भाई के बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड से पता चलेगा कि यहाँ पर पार्किंग लगानी है या नहीं लगानी है। जब बोर्ड ही नहीं होंगे तो हम तो डायरेक्ट घुसेंगे। सही बात है। अच्छा देखिए, फिर भी एहतियात तो हमारा काम होता है ना करना, कि देखभाल की चीज़ें होती हैं। आप इस इलाके में रहते हैं? जी सर, मैं इस इलाके में। इलाके के अंदर जो 30 रुपये 50 रुपये ले जा रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए जाते हैं? सर वो पार्किंग के लिए जा रहे हैं, मगर पार्किंग वो लोग भी कर रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे, मगर जो लोग कहने का मकसद है जगह दिखती है ना आड़ी टेढ़ी भी तो घुसेड़ के चले जाते हैं। अब जिधर बोर्ड नहीं लगानी है गाड़ी में अगर बोर्ड लगे हुए होंगे तो इंशाल्लाह लोग नहीं लगाएंगे गाड़ी। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो मौजूदा डीएसपी, चाहता हूँ आप रुके, आपके मौजूदा डीएसपी साहब हमारे बीच में मौजूद है, और ये आज पहली बार है कि जितने भी कराची के अंदर डीएसपी हैं वो कभी भी इस तरह फ्रंट पे नहीं आए। लेकिन अमजद साहब की तारीफ है। अमजद साहब, दोनों सवाल आपने सुने कि एक भाईजान ने कहा कि बोर्ड्स नहीं है, एक भाईजान ने कहा कि भाई हमें पता ही नहीं होता कि जाना किधर है, हम लोग बस जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कसूरवार कौन है आखिर? सर यूसी चेयरमैन साहब हैं यहाँ पे, इरफान साहब, ठीक है, उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन है, और अभी कोई 1 घंटे पहले भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बोर्ड लगवा देंगे इंशाल्लाह,
मैंने आपसे भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगले हफ्ते यहाँ पे बोर्ड लग जाएंगे, बोर्ड इंशाल्लाह लगेंगे। और जिसका वैसे ज़िम्मेदारी का काम है जिन का, वो बिल्कुल ये पब्लिक सही कह रही है इसमें, बिल्कुल जिस डिपार्ट का यहाँ पे है कि उनका काम है कि यहाँ पे बोर्ड्स लगे हों, नो पार्किंग के भी और पार्किंग के भी। जिस जगह पे टो गाड़ी करनी है हमने, उसमें टो का लिफ्टर टो जो होते हैं उसका साइन होना चाहिए, जो पार्किंग है उसके साइन होने चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा पता चल सके। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब यहाँ बोर्ड लग जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, देखिएगा उसमें से मेरा ऐसा ख्याल है कि पब्लिक अज़ खुद जब तक उनको इन्फोर्स ना किया जाए, 10 से 15% पब्लिक जो है वो शायद उस पर अमल दरामद करेगी। रातों के भूत बातों से नहीं मानते लोग, वो उसी कैटेगरी में जाएंगे जहाँ बोर्ड लगा होता है नो पार्किंग का, उसके नीचे बोर्ड अपना गाड़ी खड़ी होगी। सर एक और बोर्ड में आपने, मैं बिल्कुल कहूँगा, अमजद साहब ने मुझसे कहा कि बोर्ड लगने चाहिए और मैं लगाऊंगा। अमजद साहब एक रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करता हूँ कि सर KMC का भी बोर्ड लगना चाहिए। जब आवाम को पता चलेगा ये चार्ज पार्किंग है तो आवाम को पता होगा। हो क्या रहा है कि किसी को मैं बोल रहा हूँ, आपको भी शायद, आपकी टीम भी मौजूद है, किसी को ये ही नहीं पता कि एक्चुअल चार्ज पार्किंग कहाँ है। क्यों, आपको मालूम है चार्ज पार्किंग कहाँ है? फ्रंट पे है, गलियों के अंदर है, जो ये बाकी लगी हुई है जगहों पे ये भी है, पार्किंग में यूज होती है। पार्किंग में यूज है, कंफर्म नहीं है कि KMC की है यहाँ पे TMC की है, कुछ नहीं पता। TMC की है तो लोगों को किसी को पता ही नहीं होता, गरीब को। वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, बात नहीं सी कि सर आप उस डिपार्टमेंट को भी पाबंद करेंगे, अगर KMC की कोई चार्ज पार्किंग है तो वो बोर्ड लगाएं ताकि आवाम को पता चल सके। मैं इंशाल्लाह उस ठेकेदार से भी अभी मिलूँगा कि जो वहाँ पे अपने कि किसके ज़ेरे इस्तेमाल है और किसके ज़ेरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है, तो वो वहाँ पे अपना बताए कि ये किसके KMC की है, अपना DMC की है, किसकी है, वो कौन जिम्मेदार है, किनके होना चाहिए। मेरे साथ आर के साहब मौजूद, आर के साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोले। सारे KMC DMC जो पूरा रोड, मेन रोड है, वो पार्किंग है, गलियाँ नहीं होती पूरा। और दूसरी बात, ये जो सर सैयद आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये तंबे लगे हुए हैं, मैंने खुद बैनर लगवाए थे पार्किंग के, जो यही लोग जो बोल रहे हैं यही लोग उतार के ले गए। आपने पहले बैनर भी लगाए, फिर उतार के लोग ले गए। उतारने वाले फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये भी तो बात है ना। हमारा अलमिया यही है, हमारा अलमिया आए चलाएं, राबिया सेंटर तक पहुंचने वाले हैं और ये मेन वो जगह है जो तारिक रोड की सही एक्चुअल जैम होती है। और अब बात वही है कि सर एक्चुअल हल क्या निकलेगा। DSP साहब का बड़ा वाजिया मैसेज है कि मैं बोर्ड्स भी लगाऊंगा, फिर भी उनका एक शिकवा है कि यही वो आवाम है जो हमें तंग करेगी और लातों के भूत कभी भी नहीं मानते। तो खुदारा जो लोग देख रहे हैं, मैं उन व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने कवानीन को फॉलो करें, वरना आने वाले दिनों में आप ज़रूरत से ज़्यादा आप सब परेशान होंगे और फिर आप लगेंगे कि बड़े लोग तो निकल जाते हैं और छोटे लोग फंस जाते हैं। मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम आगे की तरफ बढ़े हैं सर, अब आप देखें कि ये कहीं से भी काबिल कबूल है ये चीज़ें। बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और इनको अपना यकीन कीजिए, शकरकंदियों वालों को, और इनको मैं खुद इनके तराजू ले लेता हूँ, बाद में इनको वापस दे देते हैं कि चलो यार निकल जाओ इधर से, ये यहाँ मतलब इस रोड पे नज़र ना आए। लेकिन इसके बावजूद सर मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा आप आया की तरफ आएँ, अपने SO को ये पाबंद करें कि ये नहीं होना चाहिए, और अगली बार ऐसा होगा तो फिर ये इसके जवाबदेह भी होंगे। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चीज़ें ऐसी निशानदेही हुई हैं जो DSP साहब के सामने हमने रखी हैं, जिनको उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो ठिये पतारे रोड पे लगे हुए ये नहीं लगने चाहिए। सर मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा पाबंद करें इस चीज़ को, ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना हो। बिल्कुल, मैं आपके तवज्जुह से भी और वैसे सामने भी यही कहना चाहूँगा कि ये जो ठेले बरादरान हैं, इनको जैसे मैं इन्फोर्स करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे मिलजुल के देखें। एक आदमी का ना आपका अकेले का काम है ना मेरा अकेले का काम है, हमें टीम की तरह एक काम करना पड़ेगा, जब जाके ये ठेलों का कुछ तदारक हो सकेगा। तो अली भाई ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगली बार ये ठिये पतारे नहीं होंगे? इंशाल्लाह नहीं होंगे। और मैं आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन ठेले पतारे 3 की मैंने FIR कटाई है। मैंने, आप अगर आज चौकी पे चलेंगे तो मैं आपको FIR दिखाऊँगा, फिरोजाबाद थाने में FIR हम इनके खुद खिलाफ हैं। इनकी वजह से ही हमारी ट्रैफिक प्रॉब्लम बनता है। चोरी एक बार हो 10 बार हो, हमें फोर्स में ये सिखाया जाता है कि हमें बार बार करना पड़ेगा। ये वो रोड है जो क्लियर करने को तैयार नहीं है। DSP साहब खुद मौजूद थे, मैंने उनको दिखाया कि सर ये निशानदेही आप देखें, जिनकी छोटी छोटी वजह से ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, और छोटी छोटी क्लियर होने से ट्रैफिक क्लियर भी हो जाता है। तो आप ये वादा करें अगली बार ये नहीं होगा? इंशाल्लाह अगली बार जब आओगे तो आपको ये 0 मिलेगा। ठीक है। अब जो आवाम देख रही तारिक रोड पे, SO अली साहब का भी ये कहना है, और मैं DSP साहब को फिर कहूँगा कि आज
बड़े सख्त सवाल ज़रूर जारी हैं और एक सख्त सवाल मैं लेने जा रहा हूं अमजद भाई कि जब आप लोग ये कार्रवाई करते हैं, आप बड़े बड़े ब्रांड्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स मौजूद होते हैं रोड पे, जब आप ये सख्त कार्रवाई करते हैं तो उसका नज़ला कहीं आप लोग पे भी गुजरता है, आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाता है। मेरी आईजी साहब से दरख्वास्त है जो अफसर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ थोड़ा सा देखें सर, वो काम कर रहे हैं तो सर ये फेस करने को मिलता है आपको ये चीज़ें? नहीं, मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा, हमने हमेशा पॉजिटिव किया है और हमेशा हमें पॉजिटिव ही आंसर मिला है बाला अफसरान से। मुझे कम से कम कभी कोई नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी बड़े पे हाथ डाला हो और बाला अफसरान में से मेरे की कहा हो कि यार ये क्यों किया। नहीं, ऐसा नहीं है, स्पोर्टिंग होते हैं। अब जैसे प्रेशर तो आप झेलना जानते हैं, जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह भी आपको मेरे साथ भी लोग आप बीच आवाम में भी जा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर सवाल वहीं खड़ा होता है कि जो अफसरान अच्छा काम करते हैं देखने में अमूमन आता है कि उनको घर भेज दिया जाता है। आखिर क्या रीज़न, क्या लगता नहीं कि उनके खिलाफ एक गलत इंक्वायरी हुई जिस पे वो काम करना चाह रहे थे और उसके बाद भी उनको घर भेज दिया जाता है? नहीं, इसमें मैं ऐसा नहीं, मैंने कहा ना मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 32-33 साल के इस ज़िंदगी का जो टाइम है वो मैंने इस महकमे को दिया। 33 इयर्स हो गए मुझे। मैंने जब कभी काम किए हैं अप्रिशिएटिंग की काम किए हैं और मुझे अप्रिशिएट ही किया गया है। असर से ये मगरिब का पैर की आयशा का पैर होने जा रहा है और इस वक्त पूरी टीम ईस्ट की ट्रैफिक पुलिस अमजद भाई की सरबराही में लगी हुई है और ये रोडों को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हम आगे की तरफ चलते हैं और मजीद दिखाते हैं कि मेन तारिक रोड पे टर्निंग पे क्या सूरत हाल है और अमजद साहब खुद इस बात को देखिए क्योंकि ये इलाका इनकी हदूद है और इसकी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है कि आखिर ये ट्रैफिक क्लियर क्यों नहीं है। आए मजीद दिखाते हैं। ये आपकी दुकान है भाईजान, क्यों लगाई हुई रोड पे? तो मार्केट के कॉरिडोर पे लगाते हैं। एक्चुअली पुलिस आपको पाबंद करके कई बार जा चुकी है। हाँ, जाहिर बात है, मना तो कर, रोड पे मना करते हैं। रोड खुद कह रहे हैं कि हम आप ये रोड है सर, ये रोड कैसे क्लियर होगा? आप लोग कोई मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो, चोरी नहीं कर रहे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कानून को भी दायरे कार में रख के करें? माशाल्लाह हम खुद ख्याल करते हैं, गाड़ियों को, रिश्कों को, आगे पीछे रोड को क्लियर करते हैं। हम बोले कि तकलीफ नहीं हो। वो क्लियर की बात कह रहे हैं ऑन कैमरा कि ये आपको नोटिस दिया जा रहा है मुंह से कि अगली बार ये ना हो, अगर ये हुआ तो ये कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ है। हमने सब यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और ये देखिए, ये हमें और आपको देख के ये कर दिया गया, जबकि अब इसको क्या करेंगे? अब अगर इनके पर्स उठा लिए जाएं या फिर जी पुलिस ने ये काम कर दिया, पुलिस ने जो है ना हमारी चीज़ें उठा के ले गए, घरों को ले गए, वो फिर ये एलिगेशन नोटिस दे दिया ना, एक ज़बानी नोट, कलामी नोट है और ये ऑन रिकॉर्ड हो गया है। अगर ये अगली बार आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ये फुटेज मौजूद है और मैं फिर ऊपर बाला अफसरान से भी कहूँगा कि सर जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो कोई ये ना कहे कि इन्होंने गलत कार्रवाई की, ये एक्चुअल नोटिस दे रहे हैं जो एक पुलिस ऑफिसर का काम है कि आके खुद DSP खड़े होकर, ये नहीं किसी एसओ पे जिम्मेदारी डाली उन्होंने, ये खुद मौजूदा खड़े होकर इस आवाम से कह रहे हैं कि अगली बार ये नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलाएं मजीद और भी यहाँ पर है, कोई एक कौम नहीं दिखा रहे, ये मजीद और भी लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों लगाया वो? कहाँ जाए हम लोग? ठीक है, कहाँ जाएं? एक अच्छा सवाल। और कोई सवाल है? और कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, सीधी बात है। अच्छा, बेरोजगारी तो फिर एक काम करो, रोड पे लगा देते ना ताकि रोड भी जाम हो जाए पूरा। नहीं यार, रोड क्यों जाम करेंगे? तो आपके DSP मौजूद है, वो कह रहे हैं हमने कई बार नोटिस दे दिए इनको कि भाई ये नहीं लगाओ, गैर कानूनी है। आप चोरी नहीं कर रहे, मैं खुद कह रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ किसी का रोजगार ना जाए, उसका नेबल बदल हमारे हुक्मरान को चाहिए। जब आप वोट मांगने आते हैं ना तो एक्चुअल वोट का जो असली हक है वो ये है कि ये जो जितने भी गरीब तबका है इनको रोज़गार देना, उन्हीं हमारे वोटर्स का काम है जो वोट लेके बड़े बड़े इक़्तिदार में बैठे हुए, ये गरीब लोग रोडों पे बैठे हुए। तो सर आपका ये फ़र्ज़ बनता है और सर आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वर्बली कह लें कि एक इनको नोटिस दे रहे हैं कि अगली बार अगर ये होते हैं तो फिर आप कानूनी कार्रवाई के खिलाफ करेंगे? बिल्कुल, हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी कहूँगा वो भी ताउन करते हैं और वो भी इसको हमारे साथ ताउन करें कि इनको इंक्रोच करेंगे। चलाएं आगे की तरफ चलते हैं, मज़ीद देखते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि रोड को क्लियर किया जा रहा है और अमजद साहब ये अभी तो क्लियर होना शुरू हो चुके हैं रोड, ये पहले भी आप कह रहे हैं कि आपने नोटिस दिए? ये जो साहब हैं, ये पीछे एक बुजुर्ग जो वो सामने जो खड़े हैं, इनको मैंने खुद आके ये हटवा के गया था और कहा था कि आपकी बुजुर्गी का ख्याल कर रहा हूँ, नेक्स्ट लगेगा तो आपको उठा के मैं बंद कर दूंगा। और आज फिर वही हाल है, 3 दिन हुए, आज चौथे दिन फिर लगा हुआ के बावजूद भी लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। 3 दिन सिर्फ इन्होंने अपने बात को ओबे किया है, आज चौथा दिन है, फिर खड़े हुए हैं। कैमरे की आंख पे ले लेते हैं इनको, हजरत को, कोई ऐसी बात नहीं है। हजरत
अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ठीक ठाक हैं? ये बताएं, पुलिस बार बार कह रही है आपको हटाने को कहा जाता है, क्यों नहीं हटा दिया साहब, हटा दिया। तो आपने अभी हटाया, कितनी बार हटा दें इसको, हटा दिया साहब, हटाया। बोला मेरी बुजुर्गी का ख्याल रखना। ठीक है सर, हटा देंगे। चले, आप बुजुर्ग आदमी हैं, रोजगार कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप चोरी नहीं कर रहे। मैं ये वर्ड कहता हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं और इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं जिस वक्त आपको आराम चाहिए, लेकिन फिर भी हम रोड के कानून को तो फॉलो करेंगे ना सर, या नहीं करेंगे? तो इसमें कहीं ये ना सोचेंगे पुलिस कोई पर्सनल काम कर रही है। पुलिस बेसिकली लॉ फॉलो कराने की कोशिश कर रही है, जिसमें आपका ताउन ज़्यादा चाहिए। और ये सीनियर सिटीजन है जिन्होंने अच्छे उसमें मुझसे कहा, और ये बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, और मैं कहूँगा कि अमजद साहब ने बड़े प्यार से उनको हैंडल करने के लिए कहा कि देखिए मैं आपको 3 बार वार्न कर चुका हूँ, 4थी बार कैमरे के सामने वार्न करें कि सर अगर अगली बार आप यहाँ हुए और कानूनी कोई कार्रवाई हुई तो आप ये नाराज़ नहीं हुईएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये राबी सेंटर का वो रोड है जो स्ट्रेट आ रहा है। अब ये मेन तारिक रोड डॉल्फिन सेंटर को रोड मुड़ रहा है। मेरा सवाल है कि आप ट्रैफिक देख सकते हैं? अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये टर्निंग हो रहा है रोड, और अब मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा सामने आ जाएं और दिखाएं ये रोड कितना जैम होता है, जिसकी वजह से पुलिस को परेशानी होती है, आवाम को परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में वो एम्बुलेंस जो फंस जाती है उनको परेशानी होती है। और सवाल एक है कि इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद की जाए। ये आप देख सकते हैं कि अब रोड थोड़ा चलना फिरना इसलिए शुरू हो चुका है कि ये रोड राबी सेंटर का क्लियर कराया गया है पुलिस की जानिब से। और यहाँ मैं फिर तारीफ़ करूँगा ट्रैफिक पुलिस DSP अमजद साहब की, जिन्होंने अपनी मेहनत करते हुए अपनी टीम को लेके इन मेन रोड को खाली कराना आसान नहीं था। अब ये रोड रवा दवा तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जगह जाम है। अमजद साहब, अभी भी ये रोड जाम है, और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ रोडों पर आई हुई, खासतौर पर रिक्शा लाइन जो आई हुई है, ये एक थोड़ी नामुनासिब है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आज सैटरडे है, सैटरडे की वजह से पब्लिक का जो है तारिक रोड पे बहुत ज़्यादा आना जाना है, और हम अपनी तरफ से, मेरा और मेरा अमला कोशिशों में लगा रहता है कि इसको हम पैसेज को फ्लो को निकालते रहें, तो इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा दिखाने का मकसद ये है कि ये मेन वो जगह है तारिक रोड की, अगर ये क्लियर हो जाए तो यकीन करें ये आगे तक रोड हमारा क्लियर हो सकता है। और इस वक्त पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। मजीद आपको दिखाते हैं कि ये लाइन ट्रैफिक रिक्शे लगा के पार्किंग बाइकों को देखें। अच्छा, एक कमाल दिखाता हूँ, जैसे ही पुलिस का सायरन बजा, अमजद साहब जरा रोड की चौड़ाई देखें, कितनी बड़ी चौड़ाई है। बेशक चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि हम सिर्फ सिंगल पार्किंग अलाउ करते हैं। डबल पार्किंग में जो है उसको हम कोशिश करते हैं कि चलान करें, और मैक्सिमम चलान कर रहे हैं। हमारी कोई 15 दिन की प्रोग्रेस आप उठा के देख लें तो तारिक रोड पे जो कभी 10-15 चलान डबल पार्किंग के होते थे, हम उसे 80, 80 और 70, 60 इस यहाँ तक ले गए। बिल्कुल। और अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो ये कितने फीट रोड होगा अंदाज़ा तकरीबन बात करें, गाइड आइडिया है आपको थोड़ा सा? ये मेरा ख्याल है 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन्स हैं जी, बिल्कुल 3 लाइन है, 3 लाइन है। 1, 2 and 3 थर्ड पे मैं और अमजद साहब वॉक कर रहे हैं। आप यकीन करें कि ये रोड इतना चौड़ा है कि अगर ये क्लियर हो जाए तो तारिक रोड का ट्रैफिक का मसला हल हो जाए, लेकिन शायद कोई करने को तैयार क्यों नहीं है ये कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस अपना फॉलो कराने पे अब डंडा ऊपर करेगी, जिसमें कहते हैं कि लातों के बूथ अगर बातों से नहीं मानेंगे तो चालान दे के मनवाया जाएगा, पर फॉलो कराया जाएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मजीद आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। आखिरी बार मैंने आपको मना करा था पार्किंग में नहीं खड़े होना लास्ट प्रोग्राम में, क्यों पार्किंग में अभी भी खड़े हुए हो? मेरे को साहब उसने बोला था खड़े जाता। कौन साहब? जी कामरान भाई ने। कामरान भाई, ये कामरान शख्सियत कौन है? लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने दिखाया कि हर पार्किंग में नाम आ रहा है कामरान कामरान कामरान। अमजद साहब एक सवाल है, किसी कामरान को आप जानते हैं? मैं किसी कामरान को बहुत फेमस शख्सियत है यहाँ की, आप किसी बच्चे से ही पूछेंगे नाम ले रहे हैं कि कामरान की पार्किंग है, कामरान की है। इसको ढूंढ लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इसे मालूम कर लेते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक पार्किंग वाला है जिसको हमने 24 घंटे पहले भी रोका, वार्न किया कि यहाँ पर पैसे ना लें। इसने अपने बच्चे भी लगाए हुए, ये खुद भी काम करे। पिछली बार भी मैं आपको कह के गया कि काम ना कीजिएगा, आप फिर आज पार्किंग में खड़े हुए। साहब हमारे को ताकत ही नहीं, हमें रुक भी नहीं सकते हैं। तो आप किसी के कहने पर काम शुरू करते थे, वो गैर कानूनी काम अगर आपसे कोई करा रहा है तो आप क्यों कर रहे हो? जब मैं आपको वार्न करके गया हूँ कि ना करें, ये गैर कानूनी पार्किंग है। अरे साहब हमारे को उसने बोला कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं है जी साहब, सेटिंग हो गई है कहीं पे? पता नहीं साहब, हमारे को जाता, हम तो पहले भी आपने बोला हम चले गए थे आपके कहने पे। मैं आपको भेजने का मजाज नहीं रखता, पुलिस मौजूद है। उस दिन मैंने आपकी वजह से पुलिस नहीं बुलवाई क्योंकि आपने कहा यार मेरे बच्चे हैं छोटे, मैंने कहा चले इस पर काम ना करें। लेकिन अब सर इनके जैसे उसको पार्किंग वाले को लिया है तो मेरे ख्याल से इन पर भी बनती है कार्रवाई।
इनको भी पार्किंग को लिया जाएगा। सवाल ये है कि ये आज अमजद साहब की सख्त कार्रवाई शायद बहुत सारे लोगों का एतराज़ कर जाएगी, लेकिन वो सही काम जब होता है तो एतराज़ भी वहाँ बनता है लोगों का, और वो करते रहे क्योंकि रूल सबके लिए बराबर है। अच्छा जी, मैं ये दिखा दूं आपको कि एक चैनल है, ये तो आपको पहले मिलवा चुका हूँ, ये इम्तियाज़ की एक पार्किंग से लिया गया। आपको किस पार्किंग से लिया है? ग्लैमर की। सॉरी, ग्लैमर साहब। ग्लैमर। और आपको कहाँ से लिया गया? मेरा। अब सवाल ये है कि ये वो लोग हैं जो डीएसपी साहब के हैंडओवर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये तारिक रोड के अंदर। अच्छा, आपके उसका क्या नाम है बंदे का जो आपको पार्किंग का बोलता है करने को? जी, कामरान। क्या नाम बता रहे हैं? इमरान। कौन है कामरान? पता नहीं, पंजाबी है। ठेकेदार है जी। अच्छा, ये देखिए आज फिर इन्होंने केएमसी की कैब है, नहीं कल तक इनकी तस्वीर डीएमसी की कैब की भी है। आपका ठेकेदार कौन है? कामरान। भाई साहब, आपका ठेकेदार कौन है? कामरान। अब आप कमाल देखिए, जो इम्तियाज़ से बंदा उठाया सर, वो भी कामरान का है। यहाँ से उठाया वो भी कामरान का है। डॉल्मेन के बाहर से बंदा उठाया वो भी कामरान का है। आखिर ये शख्सियत है कौन सर? इससे खुद मिलूंगा जाके और इसे बुलाएंगे अपने पास। अभी ये तीनों थाने जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई ना कोई इसके पीछे आएगा, उससे उसका बंदोबस्त करते हैं। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की कार्रवाई में आपने हमें वक्त दिया और आपने हमारी निशानदेही में वो एरियाज़ को क्लियर कराया कि आज इस वक्त आपकी मोबाइल सेकंड रो में खड़ी है और तब भी रोड रवा दवा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक दफ़ा ज़रा दिखा दें कि ये रोड देखें, अभी भी रवा दवा इसलिए है कि सेकंड लाइन पे होने के बावजूद भी अगर रूट को सही तरह फॉलो किया जाए तो यकीन जाने आने वाले दिनों के अंदर ट्रैफिक नहीं जैम होगा। और ट्रैफिक जैम होने का सबसे बड़ी मुसीबत जो हमारे सामने आती है वो दो हैं। पहली, आपकी एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं। थोड़ा मैं उस तरफ जाऊँगा और मैं सर आपका शुक्रगुजार हूँ कार्रवाई में, क्योंकि मैं अब एंडिंग की तरफ जाऊँगा। और एंडिंग में मैं आपको ये बता दूँ कि दो सबसे बड़ी मजबूरी है कराची शहर वालों की। पहली कि दोनों हाथों से कराची शहर वालों को लूटा जाता है, 30 रुपये के नाम से, 50 रुपये के नाम से, 100 रुपये के नाम से। और दूसरा, जो एम्बुलेंस जाम की जाती है, जिसको अगर मैं कहूँ कि एम्बुलेंस फंस जाती है, उसमें मेरा प्यारा भी हो सकता है, आपका प्यारा भी हो सकता है, और अगर किसी की जान अगर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज ट्रैफिक पुलिस ईस्ट, अगर मैं डीएसपी की बात करूं अमजद साहब की, तो उन्होंने हमारी निशानदेही की टीम जवाब तो जाएगी निशानदेही के ऊपर इस काम को किया और उसी तरह उस रोड को पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश की। अब आवाम को चाहिए, एक शहरी कहते हैं ना, बाख्तियार शहरी होने के ताकत के ज़रिए वो अपने रूल को फॉलो करें, क्योंकि रूल सबके लिए बराबर है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया सच दिखाया, हक दिखाया और जो निशानदेही की उस पर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर करवाई। अल्लाह हाफ़िज़।